एक जापानी स्नाइपर अपनी निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा था, लेकिन अचानक पास में खड़े चीनी सैनिक ने उसे देख लिया। चीनी सैनिक ने जानबूझकर अपनी बंदूक की नली दूसरी दिशा में निकालकर दुश्मन को गोली चलाने के लिए उकसाया और वो तुरंत झुक गया और उल्टे हाथ से पलटवार किया, लेकिन गोली चूक गई। अब मौका जाता हुआ दिख रहा था। चीनी सैनिक को मजबूर होकर पीछे बने कवर की ओर हटना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो बोल्ट पीछे खींचकर गोली चैम्बर में डालने लगा, डर के मारे उसने देखा कि केवल एक ही गोली बची है। फिर भी चीनी सैनिक जरा भी नहीं घबराया। उसने मैगजीन से गोली एक पायदान नीचे खिसकाई और फौरन खड़ा होकर गोली चलाने का प्रयास किया। दुश्मन को लगा कि उसकी बंदूक खाली है। इस बार दुश्मन ने जानलेवा वार नहीं किया। पीठ के बल गिरते हुए चीनी सैनिक ने चुपचाप गोली चैम्बर में डाल ली। फिर उसने बंदूक की नली कंधे से टिकाई और जमीन पर धम से बैठ गया। चीनी सैनिक की लहू से सनी जमीन देखकर दुश्मन ने मान लिया कि अब कोई खतरा नहीं रहा और बेफिक्र होकर आगे बढ़ गया। कि दुश्मन ने बंदूक की नली चीनी सैनिक के माथे पर टिकाई और बेसिर पैर की हंसी उड़ाने लगा। एक अच्छे स्नाइपर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी बंदूक में गोली है या नहीं। चीनी सैनिक ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पैर से ट्रिगर दबाया। गोली उसके कंधे को भेदते हुए दुश्मन के सिर में जा लगी। सचमुच साथी भी वहां पहुंच गए। साथियों ने तुरंत उसे उठाया और खून रोकने और मरहम पट्टी करने ले गए। वही समय में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे आराम भी नहीं मिल पाया और वो फिर से चल पड़ा। जल्द ही सब एक खुले मैदान में पहुंचे। कुछ सैनिक छुपे होने के डर से उस आदमी ने कुछ चुस्त सैनिकों को पहले टोई के लिए भेजा। वाकई झाड़ियों में बहुत से दुश्मन छिपे थे। सैनिक जैसे ही झाड़ियों में घुसे, दुश्मन ने वहीं से पागलपन भरी गोलाबारी शुरू कर दी। जवान प्रतिक्रिया भी न कर सके और वहीं ढेर हो गए। झाड़ियां बहुत घनी थीं। पीछे खड़े चीनी कमांडर को दुश्मन की सही जगह बिल्कुल पता नहीं चल पा रही थी। अगर चक्कर काटते तो समय दुगुना लग जाता, इसलिए सबको किसी भी हाल में इस खतरे वाले इलाके से गुजरना ही था। इस पर एक युवक आगे बढ़ा। उसने हाथ में धनुष तीर लिया, रास्ता टटोला, सावधानी से झाड़ियों में घुसा और दुश्मन की फायरिंग पोजीशन खत्म करने की तैयारी करने लगा।